क्वाड्रेटिक फार्मूला समझने के बाद अब हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट is denoted by कैपिटल डी। ओके, एंड जो कैपिटल डी का जो फार्मूला होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक पार्ट होता है। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद किया होगा, क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, डिस्क्रिमिनेंट इज a part of quadratic formula written in under root which is equal to b square minus 4ac। सो आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या डेफिनेशन इसकी? डेफिनेशन ये हो सकती है इसकी, डिस्क्रिमिनेंट is a part of quadratic formula which is represent in square root, which is represent in square root, that is capital D is equal to b square minus 4ac। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब d की जो वैल्यू है वो एक्चुअली तीन तरीके की हो सकती है। कैसे? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। d पहली, d ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब नेचर ऑफ द रूट क्या होता है? तब रूट्स होते हैं रियल। रूट्स आर रियल। ये क्या है? नेचर है। ठीक है, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो उसका नेचर क्या होता है? रूट्स का। तब नेचर होता है रूट्स का, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। ठीक है, और तीसरा और लास्ट जो केस इसमें हो सकता है, d इज लेस देन 0। तो रूट्स का जो नेचर होता है रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो इसी के बेस पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं नेचर ऑफ द रूट पे। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट पे सवाल ऐसे आते हैं कि सपोज हमको क्या दे दी गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हमको ये बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो हम सीधे क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b यहाँ पे क्या है? 2,
यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है यहाँ पे 1 और c क्या है यहाँ पे 1। तो यानी कि 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 4, 4 इंटू 1 कितना आएगा 4, और 4 का फिर से 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 4, यानी कि 0। ठीक है, तो यानी कि d इक्वल टू कितना आएगा 0। और जब d की वैल्यू 0 आती है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे ये बताएंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ आ जाता है आंसर। ठीक है।